ओके, तो आज हम पढ़ेंगे 9 नंबर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि देखने से ही एकदम पता चलता है कि नेगेटिव कार्ड है ना। स्वॉर्ड्स के सारे कार्ड्स नेगेटिव में आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा परेशानी में बैठा है और उसने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ है, जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट इसने याद किया है जिस वजह से ये, जैसे बोलते हैं ये माथा पीट रहा है अपना, है ना, इस तरह से इसका पोजीशन है। पीछे हम देख रहे हैं तो हमें 9 स्वॉर्ड्स दिख रही हैं जो इसकी बैक में है, और पीछे काला अंधेरा है। मतलब ये कार्ड पूरी की पूरी नेगेटिविटी शो कर रहा है। जिस बेड पर ये लेटा हुआ है वो बेड पॉजिटिव है। लाइक इस पर्सन की लाइफ के अंदर पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको ये याद करके परेशान हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट इसका इतना खराब नहीं है जितना कि ये इसने बना रखा है, राइट। अब जो येलो है ना, पिलो देखोगे तो वो येलो कलर का है, और जो इसका ऊपर का ब्लैंकेट है, शीट है, वो भी कलरफुल है और उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह भी बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो जिस बेड के ऊपर लेटा हुआ है ना, उस बेड में यहाँ पे एक छोटी सी आपको पिक्चर बनी हुई नजर आ रही है जहाँ पे ना दो लोग आपको फाइट करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है इस टाइम पर, वो इसकी सिचुएशन कुछ पास्ट में इसके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं किसी के साथ जिस कारण से ये बंदा रातों को सो नहीं पा रहा है। उस लड़ाई झगड़े के कारण, उन आर्ग्यूमेंट्स के कारण, क्योंकि देख रहे हैं तो ये दोनों ना तलवारों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ज्यादा लेवल का ही लग रहा है। पीछे पूरा रेड भी दिखा रखा है, विच स्टैंड्स फॉर कि इस पर्सन की जिंदगी में पास्ट में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, किसी के साथ बड़े लेवल पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि इसको प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये बंदा बहुत ज्यादा परेशानी में है। वो इंसिडेंट्स इसको परेशान कर रहे हैं। अब जो 9 हमें स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं ना, वो इसके हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को और क्राउन चक्रा को चीरते हुए जा रही है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? कि ये बंदा ना ही तो अपने बारे में, अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से बात कर पा रहा है, ना ही ये बंदा अपना दिमाग यूज कर पा रहा है, क्योंकि जो सारी की सारी स्वॉर्ड्स हैं वो इसको चीरते हुए जा रही हैं, इनके इसके इन चक्रास को। कौन कौन से चक्रा? हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, राइट। तो माइंड इसका टोटली ब्लॉक हो गया है, इसको समझ में भी नहीं आ रहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो डिसीजन लेना मुश्किल हो गया, राइट। अब अगर ये कार्ड पर्सनैलिटी में आता है तो हम समझेंगे कि इस पर्सन को, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, इसका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा और क्राउन चक्रा में जो है वो मतलब ब्लॉकेज हो डैमेज, गया, प्रॉब्लम, ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज। क्योंकि जब हमारा कोई भी चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो उस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब क्योंकि इसका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, इस कारण से ये अपनी समस्या का किसी से डिस्कशन भी नहीं कर पा रहा, किसी से अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी पेन, अपना दर्द, कि इसके दिल के ऊपर इस टाइम पे क्या बीत रही है। इसका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हुआ है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण ये ओवर इमोशनल हो रहा है। जिन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है ना, वो हमेशा इमोशंस में डूबे रहते हैं। लाइक उन लोगों को इस तरह डिप्रेशन फील होता है, क्योंकि जब बंदे को हर टाइम नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ओवर इमोशनल होता रहेगा, पास्ट की चीजों को याद कर करके वापस मन के अंदर वो दर्द भरता रहेगा, तो फिर ऐसे पर्सन अपने दिल से जो बातें वो निकाल नहीं पाते। तो इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि इसके दिल में जो बातें हैं वो निकल नहीं पा रही है बाहर, जिस कारण से हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। और जो थर्ड आई चक्र है, या आप क्राउन चक्र कह सकते हैं, वो भी ब्लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा आइसोलेशन में है और किसी के साथ भी ये कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा है, ना ही तो खुद की सोल के साथ,
ना ही यूनिवर्स के साथ, ना ही किसी और के साथ। लाइक अगर ये मेडिटेशन में भी बैठने का सोचे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो वो भी ये बैठ नहीं पाता है। तो हर तरह से इसको ब्लॉकेज हुई पड़ी है, माइंड में चीजें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि अगला स्टेप क्या करूं, बस पास्ट की चीजों को याद करके रोए जा रहा है। राइट। अगर ये कार्ड अब पर्सनैलिटी में आता है, तो पर्सनैलिटी में हम बोलेंगे इंसान का इस टाइम पर माइंड ब्लॉक्ड हो चुका है। पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर ये बंदा रिग्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको ये भी फील हो रहा है कि इन सब चीजों में मेरी गलती थी, तो ये अपने आप को दोष दे रहा है उन गलतियों के लिए जो पीछे हो चुकी हैं। सेकेंडली, ये पर्सन अपना किसी से दुख एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और आइसोलेशन में है, दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द है। अगर ये कार्ड आपका फाइनेंसेस में या बिजनेस के लिए आता है, तो आपको पास्ट में कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं जिस कारण से आप उनके बारे में ना ही तो डिस्कशन कर पा रहे हो, ना ही उन चीजों की आपको क्लैरिटी हो पा रही है कि एक्चुअली में वो सब हुआ क्या था, जो भी हुआ वो कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो सब चीजों की क्लैरिटी नहीं है आपको। लेकिन इस तरह है कि इस टाइम पे लॉस हुआ है और उस चीज से आप परेशान हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ या आपके क्लाइंट के साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिवनेस में कुछ ऐसा लिया हुआ स्टेप, उस टाइम पर जो लिया गया था एक स्टेप, वो आपको इस टाइम पर परेशान कर रहा है। उस टाइम पे कब, मतलब पास्ट में पहले ये चीजें हो चुकी हैं, उनको सिर्फ ये इस टाइम पे याद करके उन चीजों के ऊपर सोच रहा है भी ऐसा क्यों हुआ था, क्या ऐसी चीजें हुई, तो अपने आप को उस चीज का दोषी मान रहा है। तो बिजनेस के अंदर भी हम समझेंगे कि इस बंदे को लॉस हो रहा है और इस टाइम पर ये काम भी नहीं कर पा रहा, इसकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो चुकी है, ये एकदम अकेला पड़ गया, इसको लग रहा है कि मेरे पास ना ही तो अब बिजनेस है, तो ना ही क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, ना ही मेरे पार्टनर मेरे से बात कर रहा है, तो टोटली ये आउट ऑफ एनर्जी हो चुका है। अगर ये कार्ड आपका रिलेशंस के लिए आता है, तो रिलेशंस में भी रिलेशंस कॉर्डियल नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ आपके पास्ट इश्यूज को लेकर के डिप्रेस्ड हो, आपके माइंड में चीजों की क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि भी मैं किसका साथ दूं किसका ना दूं, और टोटली आपने सिर पकड़ लिया और परेशानी भरी हालत आपकी है। आपका ऐसा है कि नियर टू होता है ना कि अब 10 ऑफ स्वॉर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि उसकी एकदम डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर भी नियर टू एक्सेस पेन है, बंदे को बहुत ज्यादा फेलियर, बहुत ज्यादा एकदम से हारा हुआ इंसान अपने आप को फील कर रहा है। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड में भी देखा था कि बंदा कहीं पर ट्रैप था किसी सिचुएशन के अंदर। अब क्या हुआ है कि वो सिचुएशन जो ट्रैप्ड सिचुएशन थी ना, उसको ही याद करके ये इस टाइम पे बंदा परेशान हो रहा है कि उस टाइम पे मेरे साथ मैंने कोई भी सही स्टेप नहीं लिया, उस टाइम पे चीजों में मैं फंस गया था, उस टाइम पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, उस टाइम पर मुझे ये करना पड़ा था जो भी चीजें की होंगी इसने, राइट। लेकिन अब उसके ऊपर ये रिग्रेट कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड में फिर हम देखेंगे कि इसका पेन एक्सेस हो गया, बिल्कुल डेड सिचुएशन हो गई है इसकी। तो रिलेशंस के लिए भी ये कार्ड एकदम से नेगेटिव है। लेकिन जब हम इसको गाइडेंस देंगे फ्यूचर के लिए, तो हम बोलेंगे कि देखिए आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सेस पेन में हैं, और ये जो पेन है ना ये अभी रहेगा, क्योंकि एकदम से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आने है ना। लेकिन स्टिल हम बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो, नियर फ्यूचर में भी आपका इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड भी आना है इसके बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपका देखोगे तो ऊपर जो बेडशीट आपने ऊपर का जो ब्लैंकेट है वो कलरफुल है, तो आने वाला टाइम आपका अच्छा है अगर आप इस टाइम पर रिलैक्स करो और थोड़ा मेडिटेशन में जाओ। क्योंकि अगर ये रिलैक्स करेगा लेटेगा तो येलो इसका पिल्लो है,
जो कि इसको रिलैक्सेशन देगा और जुपिटर की एनर्जी इसको मिलेगी, राइट। तो हम इसको बोलते हैं कि आप इस टाइम पर रिलैक्स कीजिए, ब्रेक लीजिए चीजों से। जो भी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, पास्ट में, बिजनेस में, रिश्तों में, या आपकी किसी भी सिचुएशन के अंदर जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्सेस टाइप से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। जो रिलैक्सेशन है वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, सिचुएशन को तो शायद अभी ना रिलैक्स करे, 10 ऑफ स्वॉर्ड से भी इसको भी गुजरना है, लेकिन स्टिल आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। और नियर फ्यूचर, आगे आने वाला जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है आपका, वो आपका अच्छा है। तो आपके पास इस टाइम पर ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आप अपनी चीजों से ब्रेक ले सकते हैं, आप अपनी चीजों को एक रिलैक्सेशन मोड पर डाल सकते हैं। क्योंकि इसके पास जो बेड है, तकिया है, और जो ऊपर की शीट है, वो सारा कुछ ही पॉजिटिव है, उसमें कहीं ब्लैकिश नहीं है। ब्लैकिश कहाँ पे है? बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड की चीजों को, जो चीजें निकल गई उसको जाने दो, वो वक्त निकल गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, आपके हाथ से हो गया, आप अब उस चीज पे रिग्रेट मत करो, राइट। तो इस तरह से ये कार्ड हमें बहुत ज्यादा पेन, परेशानी दिखाता है। यस नो की रीडिंग में टोटली नो बोलेंगे कि मेरा काम हो जाएगा, नो मेरी शादी हो जाएगी, नो हर चीज के लिए नो। अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल प्लेस पर आता है कि क्या कारण हुआ कि मेरे रिश्ते नहीं चले, क्या कारण हुआ मेरा बिजनेस नहीं चला, तो भैया आपने जो चीजों को पकड़ रखा था, एक सिचुएशन, जब जब 8 ऑफ स्वॉर्ड में आप ट्रैप हो गए थे, राइट, उन चीजों से आप निकले ही नहीं, प्रेजेंट में भी आप निकले नहीं, आपने उन इश्यूज को नहीं छोड़ा, आपने उन गलतियों के ऊपर वर्क नहीं किया जो पास्ट में हुई थी, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत थी। इसीलिए आपके बिजनेस के अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ आप कॉप अप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पास्ट के जो इश्यूज, चीजें हुई थी, उनसे आप बाहर ही नहीं निकल पाए। आपका मेंटल क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं हो रही थी आपको चीजों की, आप अपनी चीजों को किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो गलतियां कहीं ना कहीं आपकी साइड से ही हुई थी। इसी तरह से ही रिश्तों में, रिश्तों को सुधारने के लिए आपको कुछ अपना एनर्जी लेवल हाई करने की जरूरत थी, आपको बात करने की जरूरत थी, अपने इश्यूज को छोड़ने की जरूरत थी, जो कि आपने नहीं छोड़ा। इसी कारण से आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पाए और आपके रिश्ते खराब हो गए, आपका बिजनेस नहीं सेट हुआ, आपका करियर सेटल नहीं हुआ। तो ऑब्स्टेकल की प्लेस में हम क्या बोले कि आपकी साइड से ही गलतियां हुई थी, आपको चीजों को छोड़ना चाहिए था, उन पे वर्क करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। क्लियर हो गया? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम ऐसे ही बोलेंगे, पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी, प्रेजेंट में ऐसी है, और फ्यूचर में हमें क्या दिख रहा है कि इस तरह की सिचुएशन होने के चांसेस हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन होगी, कि फ्यूचर में आप प्रेजेंट में कुछ चीजें ऐसी करोगे जिस पर आप फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। तो आपको अभी से ही केयरफुल होना है। ठीक है? क्लियर? चलिए, इसका टेन ऑफ स्वॉर्ड को पढ़िए जरा। बेट्रेल का कार्ड लगता है कि किसी ने इसको जैसे ना डिच कर दिया है, उसकी वजह से किसी अपने ने इसको धोखा दिया है, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ही हारा हुआ फील कर रहा है। आपका क्या है कि आप एक लाइन में खत्म कर देते हो, है ना? लेकिन जो जब मेन हमारे पास पॉइंट होता है टाइम ना, होता है हाँ, ना, तो उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो एक दो तीन लाइन कार्ड के साथ आती है में मैम, एक not- एक सिंगल कार्ड पे नहीं आती। हाँ, देखो, इस कार्ड को ना हम अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे, दो अलग तरीके से पढ़ेंगे, पहले मैं वो समझाती हूँ। एक होता है कि आपको ना कार्ड को देख करके हम समझ रहे हैं कि इसको किसी ने बैक स्टैब किया है, इसके पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया और ये बंदे को मार दिया, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, फिजिकल फॉर्म में खत्म नहीं किया, मतलब इस बंदे को धोखा दिया, जिस कारण से अब इसकी हालत उठने वाली नहीं है। वो धोखा किस फील्ड में है?
फाइनेंशियल फील्ड में है, करियर में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, तो किसी ना किसी फील्ड में इसको धोखा मिला है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस फील्ड में धोखा मिला? जो क्लाइंट हमारे पास क्वेश्चन लेके आया उसी से ही पता चलेगा, क्योंकि हमने उसके क्वेश्चन पर ही कार्ड निकाला है ना, राइट। एक तो हमें दिख रहा है कि इसको लोगों ने धोखा दिया और ये बंदा अब इस सिचुएशन में नहीं है कि अभी ये उठ पाए। अब ये वहां से चीजों को एकदम से खत्म करके नई शुरुआत करेगा। अगर ये बंदा जॉब में है तो ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी कुलीग्स ने इनके खिलाफ इतनी कॉन्स्पिरेसी करी कि इसको जॉब से निकाल दिया गया। अब उम्मीद की किरण क्या, कि अब ऐसा तो है नहीं कि बंदा घर ही बैठ जाएगा, जॉब ही नहीं करेगा। अब जो येलो कलर की हमें लाइट दिखा रखी है वो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि अब इस बंदे को नई शुरुआत करनी होगी। अब इसके करियर का डेड एंड हो चुका है। अगर ये कार्ड रिश्तों में आता है तो रिश्तों में भी इस बंदे को फैमिली या फ्रेंड सर्कल की साइड से धोखा मिला है। अब उन लोगों के साथ इसका रिश्ता खत्म हो गया। अब इसको एक नए सर्कल में जाना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, तो वो वाला सर्कल इसका एकदम से खत्म हो गया। इसी तरह से अगर ये कार्ड आपका फाइनेंसिस के लिए आता है तो जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी वहां से आपको रिटर्न्स आने की जीरो उम्मीद है, आपका सारा पैसा लॉस हो गया और उस पैसे को आप भूल ही जाओ। अब आपको नए तरीके से सेविंग्स करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो एक एंगल हमने क्या समझा कि इस बंदे को लोगों ने मारा, अपनों ने धोखा दिया, राइट। दूसरा एंगल इस कार्ड का क्या है कि मैं मर गया, है ना। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि हाय मैं मर गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, हालांकि कई बार लोगों के साथ इतना कुछ होता नहीं है। जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड में हमने क्या देखा था कि वो लेडी ट्रैप्ड है ना, वो निकलने की कोशिश नहीं कर रही, हालांकि उसके पीछे जगह है लेकिन निकलने की कोशिश नहीं कर रही। अब 9 में वो क्या कर रही है? 9 में बैठ के अपना माथा पीट रही है कि मैंने उस टाइम पे क्यों स्टेप नहीं लिया, क्यों मैं उस टाइम पर ऐसे फंसी रही, क्यों मैंने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया। तो उस 9 के अंदर इसको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। अब 10 के अंदर ये अपने आप को क्या दिखा रही है? हाय मैं तो मर गई, हाय मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हाय मेरे साथ तो उसने ये कर दिया, मुझे धोखा देके चला गया, हाय मेरे तो सारे रिश्ते चले गए, है ना। तो इन 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 कार्ड्स को हम अलग अलग एंगल्स में पढ़ते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो क्लाइंट है उसका एंगल क्या है? जब वो हमारे साथ बात करता है, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, और जो हमारे कनेक्टिंग कार्ड्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये कार्ड में ये बंदे की सिचुएशन हाय मैं मर गई वाली है या फिर सच्ची में लोगों ने इसको मार दिया, सच्ची में इसका लॉस हो गया। तो ये हमें गैस करना पड़ता है कनेक्टिंग कार्ड से। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, ये पर्सन किस टाइप का पर्सन है, तो ये पर्सन धोखा खाया हुआ है। इस पर्सन का इस टाइम पर डेड एंड हो चुका है, इसका एनर्जी लेवल खत्म हो चुका है, इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है, ये बंदा ना टोटली नेगेटिव है। जैसे अब हम कहाँ पे देखते हैं कि बंदे की पर्सनालिटी कैसी है? जैसे किसी ने बोला कि मेरे को अपने फ्रेंड के बारे में जानना है कि वो किस टाइप का पर्सन है, या मेरे पास ना एक रिश्ता आ रहा है, मेरे को जानना है कि वो बंदा किस टाइप का है। तो वहां पर हम पर्सनैलिटी बताते हैं। तो पर्सनैलिटी में हम क्या देख रहे हैं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड वाला बंदा है, मतलब ये बंदा टूट चुका है बुरी तरह से। तो बोलेंगे कि इस बंदे की जिंदगी के अंदर रिसेंटली, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो रिसेंटली ही कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्होंने इसको तोड़ करके रख दिया है। ये बंदा टोटली नेगेटिव है, इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। अब देखो अगर शादी के लिए कोई बंदा आया तो आप सजेस्ट करोगे इस तरह के बंदे से शादी करने के लिए, जो अंदर से पहले ही टूटा पड़ा है? वो आपको क्या ही सपोर्ट करेगा, है ना। और अगर वो फ्रेंड सर्कल में है तो आप बोलोगे कि आपका फ्रेंड इस टाइम पे एक्सेस पेन में है, उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो फ्रेंड है तो उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नया बंदा जिससे शादी की बात चल रही है उसको तो हम क्या ही सपोर्ट करेंगे, हमें तो खुद उससे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम उस घर में जा रहे हैं शादी करके, राइट।
तो ये पर्सन इस टाइम पर एक्सेस पेन में है, प्रॉब्लम में है, इसके साथ बड़ी बड़ी चीटिंग हुई है, और ये पर्सन इस टाइम पर फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये कार्ड कौन सा सूट है हमारा, एयर एलिमेंट, जो कि थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेस लेवल के जो थॉट्स है वो क्या हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। तो बंदा पूरे के पूरे गलत विचारों वाला है, राइट। गलत इन द सेंस कि नेगेटिव है, पॉजिटिव वे में नहीं लेगा वो चीजों को, राइट। अगर ये कार्ड फाइनेंसेस में आता है तो हमने जैसे अभी बात करी कि इस बंदे के फाइनेंसेस डूब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसको अब दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके फाइनेंसेस लॉस, अब वो डिपेंड करता है हमारे कनेक्टिंग कार्ड्स कौन से हैं, कि इसने खुद ही डुबा लिए, खुद ही एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, राइट। इसको पता भी था कि हाँ अगर मैंने वहां पैसा लगाया ना मेरा पैसा डूब सकता है, लेकिन इसको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, एक्सेस लेवल की मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, तो इसने अपना पैसा डुबा लिया। तो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, एकदम जीरो है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। अगर ये रिलेशन में आता है तो इस बंदे के पास कोई रिश्ता ही नहीं बचा। जॉब में है तो इसकी जॉब जा चुकी है, करियर खत्म हो चुका है, रिश्तों में इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, रिश्ते एंड हो चुके हैं, तो हर चीज का क्या हो चुका है, द एंड। एक वर्ड याद कर लो, द एंड हो चुका है हर चीज का। अब जिस बंदे के पास फाइनेंसेस नहीं है, रिश्ते नहीं है, एक बंदा पूरा नेगेटिव है, उसके लिए तो शादी के लिए बोलने का मतलब ही नहीं है ना। यस नो की रीडिंग में हम इसको नो ही बोलेंगे। क्या मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरा वीजा लग जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, हर चीज के लिए नो। लेकिन क्या है कि दोबारा से चीजों की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से एक फाइनेंशियल गेन्स, दोबारा से आपको चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइम पे तो सब कुछ डूब चुका है। पास्ट में आया था तो इस तरह से हुआ था, एक सिचुएशन थी जब आपके पास सारा कुछ लॉस हो चुका था, फाइनेंसेस, रिश्ते, करियर सब खत्म हो चुका था, स्वाहा हो गया था। प्रेजेंट में है तो ये एनर्जीज है, आप टोटली नेगेटिव हो, चीजों में स्टक हो, धोखा खा रहे हो, जॉब छूट रही है, हर चीज का लॉस हो रहा है। फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे देंगे कि इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि आपका आने वाले दिनों में, दिनों की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि एयर एलिमेंट हमें दिन बताते हैं। कितने दिन, आप 10 दिन बोल सकते हो, 10-15 दिन बोल दो, 20 दिन बोल दो, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विद इन दिस मंथ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ लॉस होने वाला है। अब लॉस किस चीज का बोलेंगे, हर चीज का लॉस तो नहीं हो सकता ना, जो क्वेश्चन बंदा लेके आया है उसी का ही लॉस बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी बंदा क्वेश्चन तो रिश्तों का लेके आप उसको बोल रहे हो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपका, ऐसा नहीं बोलना। जो क्वेश्चन है उसी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना होगा। अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आता है, प्रॉब्लम वाली जगह पे आता है कि क्या ऐसा हुआ कि मेरा रिश्ता नहीं चला, क्या ऐसा हुआ मेरे फाइनेंसेस डूब गए, है ना, तो हम बोलेंगे कि उस टाइम पर आपका टाइम खराब चल रहा था, आपको लोगों ने लॉस कर दिया, धोखा मिला आपको उस चीज के अंदर, आपकी बैक स्टैबिंग हुई, आपको उस टाइम पर अपने लिए कुछ इनिशिएट लेने की जरूरत थी, आपको अपना मेंटल क्लियर करने की जरूरत है। आप ओवर ट्रस्ट कर रहे थे लोगों पर। देखो धोखा भी कब मिलता है, जब हम ज्यादा ट्रस्ट कर देते हैं, है ना। रिश्तों में भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, नहीं नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना। पैसा भी अगले के हाथ में पकड़ा दिया, नहीं नहीं इसके पास तो मेरा पैसा सेफ है, पता चला बाद में उसी ने ही पैसा सारा मार लिया आपका ना। तो आपने बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं थी, और आप चीजों को समझ नहीं पाए, इस कारण से आपको ये सब चीजों में लॉस हो।